भाई तुम्हें नहीं लगता जो ये श्रेया कालरा और ऋषभ जायसवाल है, जब तक श्रेया कालरा लॉकअप सीजन 2 में नहीं गई थी, ये दोनों एक क्यूट कपली कपली टाइप एक कपल हुआ करता था। लोग इनको पसंद करते थे। पर भाई जब से श्रेया कालरा लॉकअप में गई है, भाई उसके सारे ट्रू कलर्स सामने आ चुके हैं। पता नहीं यार कैसे ही बोलती है, जब तक चुप रहती है जब तक ठीक है, पर जैसे ही मुंह खोलती है भाई ऐसा लगता है उल्टी कर रही है। बहन चुप हो जा बहन, सही में यही बोलने का मन करता है। और भाई वो अंदर लॉकअप में तबाही मचा रही है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर तबाही मचा रहा है। ऋषभ जायसवाल भाई कह रहा है कि मेरे को श्रेया कालरा के हेटर्स मिल गए थे, मैं उनको मार के आया हूँ। यहाँ खून दिखा रहा है भाई, नीले ड्रम दिखा रहा है कि मैं उनको पैक करके आ गया हूँ नीले ड्रम में। भाई क्या कर रहे हो यार, तुम क्यों भूल रहे हो उसको लॉकअप से बाहर भी आना है यार। मतलब जितना हेट तुमने इस लॉकअप के सीजन 2 में जाके कमा लिया है ना, उतना हेट तुम्हें पूरी जिंदगी में नहीं मिला होगा भाई। उसको लॉकअप के बाहर भी आना है। मुझे लगता नहीं है जिस हिसाब से प्यार तुम्हें पहले मिल रहा था उसके वहां जाने से पहले, लॉकअप में जाने से पहले, मुझे लगता नहीं है उतना प्यार अब तुम वहां से जब वो निकलेगी वहां से निकल के उसको मिल पाएगा। भाई तुम लड़े जा रहे हो, वो अंदर लड़ रही है, तू बाहर लड़ रहा है। भाई रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ, शांति ले लो। और मुझे पूछना है उन फॉलोअर्स से जो लॉकअप का सीजन 2 फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ इस बार, मुझे उनसे पूछना है कि भाई इसमें कोई वीकेंड का वार वूर नहीं हो रहा है क्या यार, बिग बॉस की तरह। जैसे बिग बॉस में वीकेंड का वार होता है, भाई नहीं हो रहा है तो यार करवाओ, जरूरत है। मुझे देखना है कि श्रेया कालरा को क्या बोला जाता है भाई, जो वो इतना पूरे वीक में बोल रही है, ये कर रही है, लड़ रही है, चीजें फेंक रही है, किसी से भी लड़ रही है, कुछ बोल रही है, गालियां दे रही है। भाई मुझे देखना है कि उसको क्या बोला जाता है। वीडियो ना योगेश आकांक्षा के फैंस के लिए। भाई साहब तुम लोग क्या मेरे डीएम में पोटी पूप कर दे, मेरे को जिनको सपोर्ट करना है मैं उनको सपोर्ट करूंगी। देख अब इसने मुझे क्या भेजा, टाइम टू अनफॉलो यू चीप गर्ल, गो सपोर्ट श्रेया नाउ। बहन मुझको जिसको सपोर्ट करना है मैं उसको सपोर्ट करूंगी। आकांक्षा का मजा अत्याची मुलगी है कि मैं उसको सपोर्ट करूं, है गांडू येड़ी। और जस्ट बिकॉज मैं किसका पोस्ट लाइक कर रही हूँ मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ अब मैं तो जान मुझको बोल रही कि मेरे को श्रेया पसंद है, मेरे को श्रेया ही पसंद आएगी, कुछ भी करे, गलत करे सही करे, आता बोल येड़ी। Or lock up, and I think I need a mental detox because the tea is hot, the drama is dramifying. I don't know what to say. I'm definitely supporting my girl Shreya. Go Shreya. I think she's gonna keep people on her toes. I love that she says what she feels instead of a lot of people who don't. Definitely very excited to see where this is going, and हम लोग भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। We'll give our opinions on in our vlogs. And आज का vlog आ गया है, Sunday vlog is definitely about sending Shreya. हिस्ट्री में सबसे घटिया शो कोई होगा वो है लॉकअप सीजन 2। सीजन 1 में देखा नहीं, सीजन 2 योगेश और आकांक्षा की हाइप की वजह से बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। योगेश हमें लगता था कि बहुत ही रोडी है एंड ऑल, झगड़ा करेगा, अभी तो सिर्फ सेलिब्रिटी के पीछे पीछे भाग रहा है। उन दोनों को स्क्रीन टाइम 1 रुपए का नहीं मिल रहा है। रियाज तो भाई खो चुका है, गायब हो चुका है। हर्षद चोपड़ा ओवर एक्टर है, बोलने जाता है फिर चुप हो जाता है, इतना सेफ खेल रहा है। राम कपूर इरिटेटिंग बंदा, इतना इरिटेट कर रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद था। बट अभी ऐसा लगता है कि उसे सबसे पहले निकालना चाहिए। बाकी तो आई थिंक लोगों को लिया क्यों है, सब इनविजिबल है, सीरियसली कोई गेम को ले नहीं रहा है ना। टास्क ढंग के है ना उनके झगड़े कुछ ढंग के। सिर्फ श्रेया कालरा इज द ओनली पर्सन जो मुद्दे ढूंढ रही है, सबके साथ झगड़ा कर रही है, उसका पॉइंट वैलिड होता है, लॉजिकल होता है। बट अभी वो भी थोड़ी थोड़ी इरिटेट कर रही है। शिल्पा शिंदे को लाने का आई थिंक उनका डिसीजन वर्स्ट था, क्योंकि बिग बॉस जिन्होंने देखा उन्हें पता है कि कितनी इरिटेटिंग है, कितनी गलत इंसान है। मुझे पता नहीं है उसे इंसान कैसे टॉलरेट करे, और सबको प्रोवोक करती फिरती है। आई थिंक नेटफ्लिक्स पे इतना बड़ा शो आप जब डालते हो तो कुछ थोड़ा सा सेंसिबल, कुछ मतलब एज अ कंटेस्टेंट और एज अ ऑडियंस क्या है, किसको पता है क्या कर रहे हैं जिंदगी में लोग। मुझे एज अ ऑडियंस पता नहीं, मैं शो क्यों देख रही हूँ, क्या सेंस है इस शो का। टास्क इंपॉर्टेंट है, खाना खाना इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाने, क्या कर रहे हैं इस शो में, कुछ नहीं है। बिग बॉस में पता है झगड़ा होने वाला है, स्प्लिट्स में पता है लफड़े होंगे और रोज नई लव स्टोरी होंगी, इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस शो में। मुझे बताओ क्या है इस शो में। Compared Shreya versus Farhana or Shreya being Farhana, because that's not a thing. Everyone has their own identity, but the scene where Shreya was eating food alone, that was the same scene as Farhana was eating food alone at Big Boss. I believe through that scene that whenever a woman who has strong opinions always end up alone, no one sitting with her, everyone avoid being with her because she has very bold views which people can't digest. I just saw the lockup season 2 first episode, and I just wanted to let you know about the Shreya and Akansha. So bitch Akansha, जब तू इस मार्केट में आई नहीं ना तब से उसके फैंस है फर्स्ट ऑफ ऑल।
और उसने तेरे जैसे सिंपैथी लेकर 1.4 मिलियन फॉलोवर्स नहीं किए, उसके फैंस है तेरे जो है ना, निब्बी लड़कियां जो तेरी फैंस है, वो सब तेरे सिंपैथी की वजह से तेरी फैंस है। उसने मेहनत करके वो फैंस कमाए। शी यूज टू बी माई फ्रेंड, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, बट शी यूज टू बी माई फ्रेंड एंड आई नो हाउ हार्ड वर्किंग दैट गर्ल इज एंड हाउ रिस्पेक्टफुल दैट गर्ल इज। गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लॉकअप के मेकर्स ने ना स्प्लिट्सविला के एडिटर को हायर कर लिया, क्योंकि इतने स्पॉइलर दे रहे हैं भाई, मतलब कि लिटरली अनाउंस होने से पहले ही ये रिवील कर दे रहे हैं कि सेफ कौन है, अनसेफ कौन है, क्या होने वाला है क्या नहीं। मतलब भाई रितेश जब अंदर आए वो अनाउंस करने वाले थे कि कौन सेफ हुआ है कौन नहीं, वहां पे लिटरली पामेला और आकांक्षा इन दोनों की लाइट जो थी वो ग्रीन दिखा रही थी, फिर बीच में रेड हो गई, फिर ग्रीन हो गई, फिर रेड हो गई। मतलब भाई तुम खुद को देखो, पहले क्लिप देखो अच्छे से, कौन सा क्लिप कहाँ अटैच करना है, उसके बाद एडिट करो। इतने स्पॉइलर दोगे भाई फिर तो क्या ही मजा आएगा गेम देखने में। See, no hate to anyone, but Shreya is acting like really rude, and Shivangi dealt with the situation so well. Like she could have been the same way. And also, what is this fake fashion guy doing here? I mean, aren't we already done with Sufi Motiani? We don't need that anymore. कहा था क्या ये तेरे बाप का घर है? तो श्रेया ने कहा था हाँ ये मेरे बाप का घर है, हाँ मैं करती हूँ एक्सेस कार्ड कंट्रोल और ये मेरे बाप का घर है। मैं बताऊंगी सबको एक हफ्ते तक कि कौन कितना और क्या खाएगा और कौन कितना और क्या नहीं खाएगा। योगेश आप शर्म से डूब मरे। उस लड़की ने अभी भी आपको हाफ थाली ऑफर करी है इन शेयरिंग विद सूफी, लेकिन आप तो आकांक्षा से इतना प्यार करते हैं कि आप तो अपनी पूरी थाली आकांक्षा को दे देंगे, है ना? आप तो अपनी पूरी नॉन वेज थाली आप कहोगे आकांक्षा तुम्हारे लिए श्रेया ने फूड नहीं ऑर्डर किया ना, ये लो मेरी पूरी थाली तुम खा लो, मुझे नहीं चाहिए खाना। अच्छा ये जो गेम मिला है डिसएडवांटेज एडवांटेज पावर वाला जो गेम मिला है, इसमें इसका कोई फायदा नहीं है कि अच्छा मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे से नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी। टर्न मैं किसी को भी दे दूं, मैं ये थोड़ी डिसाइड करूंगी कि कंप्यूटर क्या कह रहा है। अब कंप्यूटर तो कुछ भी कह सकता है, राइट? वंस यू स्कैन योर हैंड द कंप्यूटर कैन गिव यू एन एडवांटेज डिसएडवांटेज पावर लाइक व्हाटएवर। लेकिन देखने वाली शक्ल थी सबकी जब श्रेया को वो एक्सेस कार्ड मिला, सबकी शक्लों पे 12 बज गए थे। रियाज की शक्ल देखती हैं आप आकांक्षा चौधरी की शक्ल देखेंगे, ये कितना फेयर रहेगी। ये क्या हो गया? आपने नहीं सिक्योर किया ना उसको, आपने नहीं सिक्योर किया, ठीक है? आपको पावर मिली थी, आपने उसको नहीं सिक्योर किया, ऑलराइट। अब इंसान खाना ना मांगे, ह्यूमन नीड है खाना। वो ये तो नहीं कह रही मुझे स्टेक और सुशी लाके दो। उसके खाने पे अगर राम कपूर ने आपको कह दिया कि ये गलत है, यू कैन नॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम हैविंग फूड, आपके अंदर तो आग का दरिया बहने लगा। आकांक्षा ऐसे कैसे चलेगा? चमोला आपकी शक्ल भी उतर गई थी उस वक्त, और सूफी आप भी थोड़े हटपटा से गए थे कि ये क्या हो रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया एक सेकंड के लिए शिवांगी बाई भागती हुई और उसने एज एन उसका हाथ पकड़ा या उसने उसको हक किया श्रेया को एज अ मीन्स टू कंग्रेचुलेट हर कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। शिवांगी मेरी नजर है तुम्हारे ऊपर आज, जो तुमने कार्ड खेला है। हालांकि हर्षद से तुम्हारी लॉकर रूम में बात हो चुकी है कि अब हम उसको कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, हम उसको अटेंशन नहीं देंगे, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम उसके बारे में ये नहीं करेंगे। लेकिन जैसे उसे पावर मिली तुमने जाके उसे पकड़ लिया शिवांगी। और आकांक्षा चौधरी आप जो सुनीता मैम के कंधे पे रख के बंदूक चलाती हैं एक एक सेकंड में, वो कहती है मुझे घर जाना है। अगर मेरी मम्मी भी होती है और वो कहती है कि मुझे घर जाना है तो मैं कहती हाँ मम्मी आप घर, मम्मी का वो देख लेंगे ना जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है। आप क्यों इतनी मम्मी की फिक्र कर रही हैं? और सुनीता मैम ने भी एक बार शिल्पा से शिकायत नहीं की कि सॉरी आपको मुझे नहीं सेव करना चाहिए था शिल्पा, आपने क्यों मुझे सेव किया, मैं तो घर जाना चाहती थी, आप ही किसी और को दे देते ये एडवांटेज। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा चल रहा है जैसे चलना दो यार, तो बस फिर बात खत्म हो गई ना आकांक्षा। फिर आपको खाना नहीं देना है श्रेया को, आपको पर्सनल ग्रजेस निकालने हैं श्रेया के साथ, तो आप बैठ के सुनीता के कंधे पे रख के बंदूक चला रही हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, हम भी बैठे हैं ना फिर यहाँ। तो श्रेया आपके पास अब एक मौका है कि छोड़ना नहीं किसी को, एक हफ्ते तक आप सबके मील्स कंट्रोल कर सकती हैं। सुबह चमोला ने आपको इसी एपिसोड में चमोला ने आपको ताना दिया, तुम सिक्योर नहीं हुई बिकॉज तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुमने किसी से बना के नहीं रखी। मैंने आज के एपिसोड में बोला कि आई एम रियली स्मार्ट, यू विल सी इट व्हेन यू सी द शो। मैं शो देख रहा हूँ, मुझे आप स्मार्ट नहीं लग रहे हो बिल्कुल भी श्रेया। And the only guy I'm supporting in this show is Leila, no one else. But my one thing जो मेरे को समझ ही नहीं आती है, इतने बड़े शो में सबने सुना ये लाइन जो अभी लास्ट में उसने बोली योगेश ने, कोई इसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं बोला कि भाई व्हाट ऑफ लैंग्वेज इज दिस। एंड अभी मैं देख रहा था लास्ट एपिसोड में कह रहा था कि मेरी मॉम को स्टोरी पे लगाने में शर्म आती थी मेरी वीडियो। ये बोलने के बाद और आएगी आंटी को शर्म, भाई तू ये बोल रहा है तो अगर कि क्यों लगाऊं, तो मतलब इमेजिन तू किसी और की माँ के बारे में क्या बोल गया अभी। मेरे को नफरत है उन लोगों से जो किसी के माँ बाप के बारे में ऐसे बोलते हैं। मतलब नेटफ्लिक्स थोड़ा ही प्रमोटिंग यार, कट ही कर देते कम से कम यार। मजाक मस्ती गाली अलग होती है,
ऐसी चीज़ें बोलना ना ऑन नेशनल टेलीविजन, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं।